क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 500% ओरिजिनल है। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, यही सब आया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप मार्क देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, फेक पेपर ये है ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव सबका आंसर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का दे दूंगा। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको देखने को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितना भी आप थंबनेल देखेंगे, थंबनेल तो रहेगा लेकिन क्वेश्चन आपको फेक मिलेगा। केवल यही एक चैनल प्रश्नों में 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 25 का आंसर आपको देना है। ठीक है, कितना? 25 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि फर्म द्वारा प्रस्तुत आगतों एवं निर्गतों के संबंध को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन फलन। ठीक है, ये बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्पादन के सभी कारक परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ काल में। यानी उत्पादन के सभी जो कारक होते हैं उसे दीर्घ काल में ही परिवर्तित किए जा सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में समग्र मांग का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, AD बराबर C प्लस I प्लस G। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह बिंदु जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है उसे क्या कहते हैं। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संतुलन। क्या होगा? संतुलन। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें आया हुआ है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, आय में परिवर्तन में उपभोग में परिवर्तन का अनुपात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि स्वायत्त उपभोग शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है उपभोग की आय पर निर्भर करता है, बी में है उपभोग जो आय शून्य होने पर भी होता है, और सी में बचत, और डी में सरकारी व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, वह उपभोग जो आय पर शून्य होने पर भी होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि किन्स के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन आय और उत्पादन के स्तर को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है समग्र आपूर्ति, बी में समग्र मांग, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र मांग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जब बचत निवेश से अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में आय का स्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में स्थिर रहेगा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। जब बचत निवेश से अधिक होती है तो उस समय अर्थव्यवस्था में आय का स्तर घटेगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बाजार की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक क्षेत्र, बी में क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति, और सी में है वस्तु का एक मूल्य, और डी में इनमें से सभी। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जो बाजार की विशेषता होती है वो एक क्षेत्र, क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है, और वस्तु का एक मूल्य पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें आया हुआ है आपके एग्जाम में कि जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का सी। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, बी केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, और सी ए बी दोनों में, और डी अल्पाधिकार में। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता किसमें होते हैं? केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समरूप उत्पाद विशेषता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। जो समरूप उत्पाद होते हैं उसकी विशेषता केवल पूर्ण प्रतियोगिता में होता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए आर बराबर एम आर। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों। उत्पादन बंद कर देने पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए में स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, बी में परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, सी में परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं और डी में स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि औसत लागत एसी की गणना का सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, एसी बराबर टीसी बाई क्यू। काल में निम्न में से कौन सी लागत उत्पादन के साथ नहीं बदलती है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कुल स्थिर लागत, बी में कुल परिवर्तनशील लागत, सी में सीमांत लागत और डी में कुल लागत। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल स्थिर लागत, यानी अल्पकाल में कुल स्थिर लागत का उत्पादन के साथ बदलाव नहीं होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देख रहे होंगे 12 अक्टूबर 1236 जो क्वेश्चन पेपर का कोड है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को कहां पर काटता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है औसत लागत के अधिकतम बिंदु पर, बी में औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर, सी में औसत लागत के बढ़ते हुए भाग पर और डी में है औसत लागत के गिरते हुए भाग पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दीर्घकाल में भी सभी लागतें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्थिर, बी में दिया हुआ है परिवर्तनशील, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील। यानी दीर्घकाल में सभी लागतें क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्थिर लागत वक्र होता है, स्थिर लागत वक्र होता है ऑप्शन नंबर ए में है क्षैतिज, बी में नीचे ढाल वाली, सी में उदग्र ढाल वाली और डी में उदग्र। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज। यानी स्थिर लागत का जो वक्र होता है वो क्षैतिज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति वक्र होता है ऑप्शन नंबर ए में है उदग्र, बी में क्षैतिज, सी में नीचे की ओर ढाल वाला और डी में ऊपर की ओर ढाल वाला। तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदग्र। 22 नंबर क्वेश्चन में यदि पूर्ति की लोच 1 से अधिक हो तो पूर्ति होती है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्णतः लोचदार। क्या हो जाएगा, पूर्णतः। क्वेश्चन को देखेंगे। जब पूर्ति वक्र दाईं की ओर खिसकता है तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्पादन की कीमत घट जाती है, बी में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, सी उत्पादन तकनीक में सुधार होता है और डी ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो उत्पादन की कीमत घट जाती है। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है नीचे की ओर झुका हुआ, बी उदग्र या खड़ा और सी क्षैतिज और डी ऊपर की ओर ढाल वाला। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर की ओर ढाल वाला। 24 नंबर क्वेश्चन में है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए नीचे की ओर झुका हुआ, बी में दिया हुआ है उदग्र या खड़ा, सी में क्षैतिज और डी में ऊपर की ओर ढाल वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर की ओर ढाल वाला। ठीक है, चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु की कीमत चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसका प्रभाव पूर्ति पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, पूर्ति बढ़ेगी। 26 नंबर क्वेश्चन में किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी और एमपीएस का योग कितना होता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 के बराबर। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निवेश गुणांक का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए फिर 28 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा समग्र मांग का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात। जो निर्यात होता है वो बंद अर्थव्यवस्था में मांग का हिस्सा नहीं होता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपभोग फलन की ढलान किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर ए में निवेश गुणक, बी में सीमांत बचत प्रवृत्ति, और सी में बचत औसत बचत प्रवृत्ति, और डी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस 0.5 है, तो गुणक का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। कितना हो जाएगा? 2।